नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल एवरीथिंग विद अर्चना में। तो आज का जो हमारा ये जो सेशन चल रहा है, ये समझिए तो टेस्ट सीरीज़ है। यानी कि इसमें बहुत सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, वो भी किस टॉपिक से, तो बेसिक लाइफ सपोर्ट टॉपिक से, जिसे हम लोग कार्डियोपुल्मोनरी रिससाइटेशन के नाम से भी जानते हैं। यानी BLS भी कह सकते हैं और CPR भी कह सकते हैं। तो ये टॉपिक एग्ज़ामिनेशन के व्यू से बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट है और ये किसी की जान बचाने के लिए भी बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट प्रोसीजर है। यह एक इमरजेंसी लाइफ सेविंग प्रोसीजर है, तो इसे सभी को जानना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए हम लोग इससे जुड़ी जो भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन सभी को इस वीडियो में डिस्कसन करेंगे। और ये क्वेश्चन जो हैं एग्ज़ाम में लड़ना ही लड़ना है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसीलिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें, तभी आपको सारे क्वेश्चन समझने में आसानी होगी और आप सारे क्वेश्चन को जान पाएंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, वेयर शुड यू पल्पेट फॉर अ पल्स ऑन एन अनकॉन्शियस एडल्ट ड्यूरिंग CPR। यानी CPR के टाइम में जब आप CPR देंगे तो उससे पहले क्या होता है कि पल्स को फील करना होता है। तो एडल्ट में यानी जो युवा हैं, ठीक है, तो एडल्ट्स में आपको वो तो बेहोशी की हालत में रहेगा, उसका ब्रीदिंग सर्कुलेशन नहीं मिल रहा है, तो आपको पहले वो कंफर्म तो करना होगा। बेहोश है तो कोई रिस्पॉन्स नहीं किया तो उसका पल्स चेक करेंगे। ये था प्रोसीजर में, मैंने पिछले वीडियो में ये बताया था कि हम लोग उसका पल्स फील करेंगे। तो विक्टिम का पल्स फील करेंगे तो कौन सा पल्स फील करेंगे, क्योंकि हमारे बॉडी में 9 से 10 आर्टरीज़ हैं जिससे हम लोग फील कर सकते हैं। तो उसमें सबसे बेस्ट आर्टरी कौन सी है जिससे हमें CPR के टाइम में पल्स को फील करना चाहिए, पल्पेट करना चाहिए। तो इसमें हमारा है 4 ऑप्शन। पहला कैरोटिड पल्स, दूसरा रेडियल पल्स, तीसरा फीमोरल पल्स और चौथा ब्रैकियल पल्स। तो इसमें जो हमारा आंसर होगा वो कैरोटिड पल्स होगा। यानी कैरोटिड आर्टरी हमारे नेक में होती है, लेटरली प्रेजेंट होता है। यानी नेक में जो हमारा ट्रैकिया है उसके दोनों साइड प्रेजेंट होता है ये। और ये सबसे लास्ट डिसअपीयरिंग जो है हमारा ये पल्स, वो सबसे अंत में ख़त्म होता है, ठीक है। सारे आर्टरी के कंपैरिजन में कैरोटिड आर्टरी लास्ट तक रहता है, लास्ट तक हम इसे फील कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ लॉन्ग शुड यू चेक फॉर ए कैरोटिड पल्स ऑन एन एडल्ट। यानी एडल्ट्स में आपको कितना टाइम तक कैरोटिड पल्स को चेक करना चाहिए, पल्पेट करना चाहिए। तो आपको कब तक, कितने टाइम तक फील करना होगा। तो नॉर्मली आपको इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है फॉर एटलीस्ट 30 सेकेंड्स, सेकेंड ऑप्शन फॉर एटलीस्ट अ फुल मिनट, थर्ड ऑप्शन 10 to 15 सेकेंड्स, फोर्थ ऑप्शन 5 to 10 सेकेंड्स। यानी इसमें जो D है हमारा फोर्थ ऑप्शन, वो सही आंसर है 5 to 10 सेकेंड्स। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है रिमूवल ऑफ चोकिंग। तो इसमें हमारा देखिए चोकिंग क्या होता है, ब्लॉकेज हो जाता है हमारे विंड पाइप है, हमारा जो फूड पाइप है वो आप समझते हैं, तो ब्लॉकेज हो जाता है उसमें, ठीक है। तो ब्लॉकेज हो जाएगा तो हम अच्छे से, हमारा एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा, एयरवे ब्लॉक कर जाएगा, तो हम लोग को सांस लेने में तकलीफ़ हो जाएगी, हम लोग को घुटन होने लगेगी। तो वही चॉकिंग होता है। तो चॉकिंग अगर किसी को हो जाए, कुछ अटक जाए, सिक्का ही अटक गया, कुछ खा रहे हैं वो अटक गया, बाहर से कुछ आके अटक गया, तो उसको हम लोग निकालेंगे कैसे। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है ABCD। पहला CPR है, दूसरा BLS है, तीसरा हिमलिच मैनुअर और चौथा फूड रिमूवल है। तो इसमें जो C ऑप्शन है वो राइट आंसर है, हिमलिच मैन्यूअर। ये हमारा एब्डोमिनल थर्स्ट होता है, एब्डोमेन पे दबाव डालते हैं, तो वही हमारा हिमलिच मैन्यूअर है। यानी एब्डोमिनल थ्रस्ट इसमें अप्लाई करते हैं, ठीक है। अब हमारे इसमें है जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है एम्बू, यानी AMBU, इसका फुल फॉर्म बताना है। तो ये है आर्टिफिशियल मैनुअल ब्रीदिंग यूनिट। क्या है, आर्टिफिशियल मैनुअल ब्रीदिंग यूनिट, एम्बू का फुल फॉर्म है। देखिए हम लोगों ने उसमें पढ़ा था BLS टॉपिक में कि हम लोग माउथ टू माउथ, माउथ टू बैग और एक होता है मास्क टू बैग। यानी यही एम्बू बैग होता है जिसके थ्रू हम लोग पेशेंट को वेंटिलेशन दे सकते हैं, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है COLS, ठीक है। इसका होता है फुल फॉर्म कंप्रेशन ऑनली लाइफ सपोर्ट।
क्या होता है? कंप्रेशन ओनली लाइफ सपोर्ट। ये सभी जो भी क्वेश्चन है सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसे ध्यान से पढ़िए। नोट डाउन करना हो नोट डाउन कर लीजिए और इसे अच्छे से याद कर लीजिए। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है AED, यानी AED का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर। ठीक है, तो ये हमारा AED का फुल फॉर्म है। और AED का यूज़ हम लोग कब करते हैं? तो डिफिब्रिलेशन के लिए करते हैं, यानी पेशेंट को आर्टिफिशियल जो हम लोग इलेक्ट्रिक शॉक प्रोवाइड करते हैं, तो इलेक्ट्रिक शॉक देने के लिए पेशेंट को AED डिवाइस का यूज किया जाता है। ठीक है, आर्टिफिशियल एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है TPR, यानी TPR का फुल फॉर्म है टेम्परेचर पल्स रेस्पिरेशन या फिर टेम्परेचर पल्स रिससाइटेशन। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ACLS, यानी ACLS का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसके मेनली दो फुल फॉर्म हैं जो कि मेडिकल में और BLS से ही रिलेटेड हैं। पहला है आर्टिफिशियल कंप्रेशन लाइफ सपोर्ट, दूसरा है एडवांस्ड कार्डियक लाइफ सपोर्ट। ठीक है, ये दोनों ही आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी चेस्ट कंप्रेशन एंड वेंटिलेशन रेशियो इन चाइल्ड, यानी कितने कंप्रेशन और कितने वेंटिलेशन का अनुपात होना चाहिए बच्चों में। मेनली एडल्ट में 30 बार छाती पे दबाव डालते हैं, यानी 30 चेस्ट कंप्रेशन और 2 वेंटिलेशन, यानी 2 बार मुंह से मुंह सांस देते हैं या मुंह से मास्क या फिर मास्क से बैक। 3 मेथड मैंने बताया था BLS वाले वीडियो में। ठीक है, तो वो 3 मेथड के थ्रू आप वेंटिलेशन दे सकते हैं। लेकिन इमरजेंसी जब सिचुएशन रहेगी, कहीं रोड पे कहीं भी आपको अगर ऐसे विक्टिम मिल जाएंगे मरीज़, तो वहाँ पे आपके पास मास्क की और नहीं एम्बू बैग की सुविधा रहेगी, तो आपको मुंह से मुंह ही सांस देना होगा। तो बच्चों में क्या रेशियो रहेगी? तो इसमें हमारा पहला ऑप्शन है 12:5, दूसरा ऑप्शन है 15:2, इसमें हमारा थर्ड ऑप्शन है 30:2 एंड फोर्थ ऑप्शन है 15:5। तो इसमें जो राइट आंसर है वो है 15:2, यानी 15:2 के ये में हम लोग कंप्रेशन, चेस्ट कंप्रेशन और वेंटिलेशन बच्चों में देंगे। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ द एबव हार्ट रेट 100 बीट्स पर मिनट कॉल्ड, यानी 100 बीट पर मिनट, यानी 1 मिनट में 100 बार से ज़्यादा अगर हमारा हार्ट बीट हुआ, धड़कन धड़का, यानी हमारा जो दिल है वो धड़क रहा है, तो उस कंडीशन को क्या कहेंगे? तो इस कंडीशन को हमारा कहते हैं, तो यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसी में से कोई एक आंसर होगा। तो पहला है ब्रेडिकार्डिया, दूसरा है टैकीकार्डिया, तीसरा है टैकीपीनिया, चौथा है एपनिया। तो इसमें सेकंड ऑप्शन जो है टैकीकार्डिया वो इसका राइट आंसर है। ब्रेडिकार्डिया में क्या होता है कि आपका जो हार्ट बीट है वो 60 बीट पर मिनट से कम हो जाए तब कहते हैं ब्रेडिकार्डिया। टैकीकार्डिया तो आपको मैंने बता दिया। और टैकीपीनिया में क्या होता है कि जब आपका रेस्पिरेशन रेट बढ़ जाता है, ठीक है। और वही क्या होता है कि जब एपनिया क्या है, अब्सेंस ऑफ ब्रीदिंग, यानी आप सांस नहीं ले पाते हैं, वो अब्सेंट हो जाता है, तब एपनिया कहते हैं। तो आपने इन चारों को समझ लिया। टैकीपीनिया में होता है कि जब हमारा 24 ब्रीथ पर मिनट, यानी 24 बार से ज़्यादा अगर हम लोग सांस लेते हैं 24 टाइम से ज़्यादा, तो वो टैकीपीनिया की सिचुएशन आ जाती है, यानी बढ़ी हुई जो ब्रीदिंग रेट है, जो रेस्पिरेशन रेट है, उसे टैकीपीनिया कहेंगे। एपनिया में पूरा साफ ऑब्सेंस ऑफ ब्रीदिंग होता है, ब्रेडिकार्डिया में हार्ट रेट कम हो जाता है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द करेक्ट डेप्थ ऑफ चेस्ट कंप्रेशन इन एन एडल्ट, यानी जो युवा हैं, जो बड़े बड़े लोग होते हैं, एडल्ट होते हैं, तो उनमें जब हम लोग चेस्ट कंप्रेशन देते हैं, यानी छाती पे दबाव डालते हैं, तो उसका जो गहराई है, डेप्थ है, वो कितना होना चाहिए। तो इसमें हमारे 4 ऑप्शन दिए गए हैं और उसमें पहला ऑप्शन है 7 से 8 सेंटीमीटर, दूसरा है 6 से 5 सेंटीमीटर, तीसरा है 5 से 6 सेंटीमीटर और फोर्थ ऑप्शन है 2 से 3 सेंटीमीटर। तो इसमें हमारा जो करेक्ट डेप्थ है, यानी राइट आंसर है, वो है सी ऑप्शन 5 से 6 सेंटीमीटर। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है पेशेंट फाउंड ऑन रोड विद बाइक एक्सीडेंट एंड हिज कंडीशन इज अनरेस्पॉन्सिव, फर्स्ट एक्शन ऑफ यू, यानी कि इसमें एक एग्जांपल दिया है कि मान के चलिए कोई विक्टिम, कोई मरीज़ जो है वो रोड पर पड़ा हुआ है, पाया गया आपको, आप जा रहे हैं रोड पे, आपको कोई इंसान मिलता है जिसका रोड एक्सीडेंट हुआ हो,
रोड पे बाइक एक्सीडेंट हो जाते हैं मोस्टली, तो बाइक एक्सीडेंट हुआ है और वो पड़ा हुआ है, उसकी ऐसी कंडीशन है कि वो बोल नहीं पा रहा है, अनरेस्पॉन्सिव है, यानी बेहोश पड़ा हुआ है। फर्स्ट एक्शन ऑफ यू, यानी कि आप क्या रिस्पॉन्स करेंगे, पहला क्या एक्टिविटी, पहला क्या एक्शन होगा आपका। तो इसमें ऑप्शन है, पहला स्टार्ट CPR, दूसरा है प्लेस सेफ साइड ऑफ द पेशेंट, तीसरा ऑप्शन है अप्लाई ड्रेसिंग ऑन ब्लीडिंग प्लेस, चौथा ऑप्शन है चेक पल्स रेट। यानी सबसे पहला इसमें जो एक्शन होगा हमारा, वो आंसर है हमारा बी ऑप्शन, यानी सबसे पहले हम लोग पेशेंट को सुरक्षित समतल स्थान पे ले जाएंगे, प्लेस सेफ साइड ऑफ द पेशेंट। ठीक है, आप अगर सुरक्षित जगह पे नहीं होंगे और कोई भी प्रोसीजर कर रहे हैं, गाड़ी आ रही है, आप रोड पे हज़ारों गाड़ी आती जाती है, तो गाड़ी आपको कब वहाँ से, मतलब आपको भी तो खतरा हो सकता है, पेशेंट को तो है ही, तो इसीलिए आपको सबसे पहले सुरक्षित स्थान पे जाना होगा। तो इसमें राइट आंसर है बी ऑप्शन, प्लेस सेफ साइड ऑफ द पेशेंट। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेस्ट साइड टू एसेस पल्स इन पेडियाट्रिक पेशेंट्स, यानी पीडियाट्रिक पेशेंट्स में कौन से पल्स से हम लोग उनका जो है, कौन से आर्टरी से हम लोग पल्स को फील करेंगे, यानी कौन सा बेस्ट साइट है पल्स लेने के लिए बच्चों में। तो इसमें पहला ऑप्शन है एपिकल, दूसरा ऑप्शन है टेम्पोरल, तीसरा ऑप्शन है ब्रैकियल एंड चौथा ऑप्शन है कैरोटिड। एपिकल उनके चेस्ट में होती हैं, टेम्पोरल कान के पास होती हैं, ब्रैकियल हमारे आर्म में होती है, हाथों में होती हैं, और कैरोटिड हमारे गर्दन में, नेक में, दोनों साइड होती हैं। तो इसमें जो राइट आंसर है वो है ए ऑप्शन एपिकल, यानी चेस्ट से उन लोग का हम लोग पल्स लेते हैं और ये सबसे बेस्ट साइट है। तो इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन और वो है एपिकल। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडल्ट पेशेंट कम्स विद फॉरेन बॉडी एयर ऑब्स्ट्रक्शन, विच एक्शन फॉर ऑफ यू। ठीक है, यानी कि कोई एडल्ट आता है, यानी युवा रह रहा है, ठीक है, 18 साल से ऊपर, या फिर कहिए तो वो 14 साल से ऊपर है, युवा है, एडल्ट है, वो आता है किस परेशानी को लेकर, तो उनके एयरवे में ऑब्स्ट्रक्शन है। वो कैसे, कोई फॉरेन बॉडी आ गया, यानी खाते टाइम या फिर सिक्का या फिर कुछ भी हो सकता है, अटक गया हो उनके विंड पाइप में, तो इससे उनके जो है एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन हो गया है। तो आपको क्या करना चाहिए इस टाइम में, ठीक है, यही इस क्वेश्चन का मेन मतलब है। तो इसमें हमारा पहला जो ऑप्शन है वो है जॉ थ्रस्ट मैन्यूअर, सेकंड ऑप्शन है ब्लैक स्लैप्स एंड चेस्ट थ्रस्ट, एंड सी ऑप्शन है एब्डोमिनल थ्रस्ट, एंड फोर्थ ऑप्शन है गिव 5 बैक स्लैप्स विद द हील ऑफ हैंड बिटवीन द शोल्डर ब्लेड्स। यानी कि देखिए, पहला तो जॉ थ्रस्ट, यानी जबड़े पे ऐसे करके नीचे से ऐसे थ्रस्ट करना है, दबाव डालना है ताकि उनके मुंह से निकल जाए। दूसरा है बैक स्लैप्स एंड चेस्ट थ्रस्ट, यानी बैक स्लैप्स में क्या है, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, ब्लैक नहीं बैक स्लैप्स होता है, ठीक है। तो बैक स्लैप्स में क्या है कि उनको चाटा मारो ऐसे ऐसे गाल पे थपड़ी करके, और चेस्ट से यानी उनके छाती पे दबाव डालिए तो हो सकता है निकल जाए। तीसरा ऑप्शन इसमें राइट आंसर है और वो है एब्डोमिनल थ्रस्ट, यानी एब्डोमिनल थ्रस्ट में क्या, उनके एब्डोमेन में दबाव डालना है वहाँ पे दोनों हाथों से, और इससे उनके मुंह से वो फॉरेन बॉडी निकल सकता है, ठीक है। तो इसमें राइट आंसर सी ऑप्शन है एब्डोमिनल थ्रस्ट, जिसे हम लोग हिमलिच मैनुअर के नाम से भी जानते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेस्ट कॉम्प्रेशन साइट इन एडल्ट ड्यूरिंग CPR इज, यानी कि एडल्ट में अगर हम लोग CPR देते हैं तो उनमें चेस्ट कॉम्प्रेशन के लिए साइट कौन सा होगा, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है बिलो द निपल्स, यानी निपल्स से नीचे, सेकेंड ऑप्शन है सेंटर ऑफ चेस्ट एंड बिटवीन द निपल्स, थर्ड ऑप्शन है एबव जाइफा स्टर्नम, यानी जाइफॉइड जो होता है स्टर्नम का वहाँ पे, और फोर्थ ऑप्शन है 7 and 8 इंटरकोस्टल स्पेस लेफ्ट साइड। तो इसमें जो राइट आंसर है वो है बी ऑप्शन, यानी सेंटर ऑफ चेस्ट, यानी चेस्ट के सेंटर में और दोनों निपल्स के बीच में, ठीक है। तो हमारा जो बी है वो राइट आंसर है, चेस्ट सेंटर ऑफ चेस्ट एंड बिटवीन द निपल्स। तो इसी तरह से ये जो वीडियो था, ये BLS जो बेसिक लाइफ सपोर्ट टॉपिक है उससे रिलेटेड जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो लगभग इसमें कवर हो गए हैं। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगी। अगर हेल्पफुल हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए और इसी तरह से मेरे चैनल को सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अब मिलते हैं नेक्स्ट डे एक नई वीडियो के साथ।